जनाब हनीफ कमर साहब, आप वहां पे मौजूद भी रहे और अगर आज की प्रेस ब्रीफिंग को देखा जाए तो ओवरऑल हर एक चीज का अहाता किया गया है और सिक्योरिटी के मामलात का भी अहाता किया गया, सरदारी सिस्टम के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, फिर इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क की मुआशी इक्तिसादी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू की और फिर गवर्नेंस जो है इसमें एक अहम मौजू रहा है। और इस गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतज़ामी रीसेट की ज़रूरत है तो हो जानी चाहिए। इस रीसेट से क्या मुराद है? बहुत शुक्रिया एहसन साहब। DGISPR ने आज तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद बात की उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ। फोकस तो बलूचिस्तान था जी, और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल, वहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं और जो कुछ अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र किया बड़ी डिटेल के साथ। और इसी बलूचिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करते हुए ही दूसरी चीज़ें भी ज़ाहिर है फिर कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो भी ये प्रेस ब्रीफिंग से पहले भी मीडिया में ज़ेर बहस थी, बल्कि वहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रेस ब्रीफिंग मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के हवाले से होगी। लेकिन DGISPR ने स्टार्ट में ही कहा कि वो बलूचिस्तान को फोकस करेंगे और उन्होंने तो ये कहा था कि सवाल जवाब भी बलूचिस्तान पे होने चाहिए। लेकिन जब इतने सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे हों तो फिर ऑटोमेटिकली मोहसिन नकवी साहब की इतनी बड़ी स्टेटमेंट भी एक दिन पहले आई हो तो फिर वो चीज़ें तो होनी थी डिस्कस, वो सवाल तो आने थे। तो वो सवाल के जवाब में उन्होंने गुड गवर्नेंस पे बात की और साथ ही उन्होंने एक बड़ी कैटेगोरिकली ये बात की कि ये मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती ख्याल है, उनका अपना बयान है, लेकिन हम भी इस बयान की तायीद करते हैं। हम भी ज़रूरत महसूस करते हैं कि गवर्नेंस के लिए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे होने चाहिए, लेकिन ये एक लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए सियासतदान ही इसका फैसला करेंगे, अवाम की विल के मुताबिक होने चाहिए। अब ये पता नहीं अवाम की विल अब कैसे देखी जाएगी, क्योंकि ये भी सवाल हुआ कि क्या इस पे कोई रेफरेंडम हो सकता है कि सूबे बनने चाहिए। उन्होंने एक जुमला कोट किया, मैं वो जुमला कोट करना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक जुमला कहा जी कि अवाम गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए। तो फिर यही बुनियादी सवाल है कि फिर वो फैसला कैसे होगा। अच्छा, ये जो गवर्नेंस का इशू है ना, ये मैं इससे पहले भी DGISPR की 2 साल से जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग्स हैं हम उसको कवर करते रहे हैं। हर ऑलमोस्ट जो भी ख़ास तौर पर ये जब भी उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है तो उनका इस बात पे इसरार था माजी की प्रेस ब्रीफिंग्स में भी कि काइनेटिक डोमेन में तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। फौज जो ऑपरेशंस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, वो बड़ी महारत के साथ, कामयाबी के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं, कुर्बानियाँ भी दे रही हैं और कामयाबियाँ भी हासिल कर रही हैं। और कोई पाकिस्तान का ऐसा एरिया नहीं है जो नो गो एरिया हो। ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है कि चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई भी और इलाका, कहीं पे भी दहशत गर्दों की रिट नहीं है। जिस तरह के सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, कभी कुछ हो गया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। दहशत गर्दी में काइनेटिक डोमेन में सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है। लेकिन साथ ही उनका इसरार रहा है माजी में भी इस बात पर कि जब हम किसी इलाके में ऑपरेशन करते हैं, उसको दहशत गर्दों से क्लियर कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे गवर्नेंस का निज़ाम होना चाहिए बेहतर। वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए वहाँ पे, वो नहीं होती। वहाँ पे वो अपना किरदार सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अदा नहीं कर पाती, गवर्नमेंट अदा नहीं कर पाती का किरदार, जिसकी वजह से दोबारा वहाँ पे दहशतगर्दी प्रमोट हो जाती है और फिर हमें दोबारा उसी इलाके में जिसको पहले क्लियर किया होता है वहाँ एक बार फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ये मसाइल सूबा KPK में भी दरपेश रहे, बलूचिस्तान में भी दरपेश है। माजी में भी वो ये कहते रहे बार बार के हमें गवर्नेंस बेहतर करनी होगी, इस्लाहात करनी होगी, मदरसा का निज़ाम जिसमें जो नेशनल एक्शन प्लान में जो 13-14 पॉइंट तय हुए थे
उन सब पे काम करना होगा। ये काइनेटिक डोमेन सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे काम होगा। अच्छा हनीफ कमर साहब, ये भी फरमा दीजिए कि अगर जैसा गवर्नेंस की बात आपने की और बड़ा एलैबोरेट भी किया है इसको, इस सारी सूरत हाल में ये जो गवर्नेंस की आज बात हुई है, ये बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मौजूद जो था, ज्यादा फोकस जो था वो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस है, या ये कुल्ली गवर्नेंस है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि काबिले एहतराम सियासतदान तो चाहते हैं कि हालात ठीक हों, मामलात बेहतर हों, वो ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे? ख्वाहिश तो है। में वैसे आज तो उन्होंने बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तो तारीफ की उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एग्जैक्टली। और वहां पे तो आम आदमी तक पहुंचा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि गवर्नेंस से, बल्कि उन्होंने पूछा, सवाल करने वाले अपना अमर इलियास राणा साहब ने ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि राणा साहब क्या आप मुतमईन हैं गवर्नेंस से? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उनका बस फिर यही मसला है, आप नहीं मुतमईन, हम भी नहीं मुतमईन। यानी इसका मतलब यह है कि अवामी रेफरेंडम वहीं पे उस हाल में तो जो सो कॉल्ड रेफरेंडम था उस हाल का, चलें अब उसकी वोटिंग तो यही कह हम कह देते हैं अवामी रेफरेंडम वहीं पे हो गया। एक मुडोर साहब सर फरमाइएगा, नेशनल एक्शन प्लान की बात भी हुई, जैसे हनीफ कमर साहब ने भी अभी कहा कि काइनेटिक डोमेन उसका एक पॉइंटर है। आप क्या समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान हमने तरतीब दिया और एक वक्त था जब साने एपीएस भी हुआ, तमाम की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर भी आई, फिर एक साथ बैठी भी, फिर नेशनल एक्शन प्लान भी बना, फिर मुख्तलिफ सानेहात से भी हम गुजरते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं मुकम्मल तौर पर और कुल्ली तौर पर इस पर अमल दरामद हो पाता? जी देखें, एक चीज समझना जरूरी है। बलूचिस्तान में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ना, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, उसको काफी फोकस कर रहे हैं, वहां पर परसिस्टेंट साइकिल्स ऑफ वायलेंस है। ठीक है, उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो परसिस्टेंट एक पॉलिसी और वो तमाम टेंटिकल्स में चलनी चाहिए, जिस पे पहले हाईलाइट किया था, ब्रिगेडियर साहब ने भी एक्सप्लेन किया और DGISPR ने राइटली पॉइंट आउट किया। अब काइनेटिक्स पे तो हमने बहुत बात कर ली, ठीक है, उसमें लोकल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी जब तक एक रीजनेबल हद तक आगे नहीं आती तो ये साइकिल तोड़ना मुश्किल होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो बॉर्डर एरियाज के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमें ऐसे अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए। आई विश एंड आई प्रे अल्टीमेटली अफगानिस्तान भी अपनी सेंसेस पे आए और हम कुछ मामलात अपने ठीक कर लें, तो हमारे बॉर्डर जब एक्सटर्नल कह लें सपोर्ट से आज़ाद हो जाएंगे तो बहुत सारी स्टेबिलिटी KPK में भी और बलूचिस्तान में भी आ जाएगी। तो वो एक चैलेंज अपनी जगह है, लेट्स होप के वो एक अच्छे तरीके से हल हो जाए, तो वो भी एक स्टेबिलिटी देगा। अब आते हैं जो इंटरनल महाज है। इंटरनल महाज में जो दो वे फॉरवर्ड है ना, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटा करें या आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ट्रू डेमोक्रेसी को लेके जाएं, उसमें पार्टी को छोड़ दें, उसमें एक्चुअल अवाम की शिरकत करें। बहुत सारे मैकेनिज्म्स के मॉडल दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें यूनियन काउंसिल लेवल पे, सिटी गवर्नमेंट लेवल पे, टाउन गवर्नमेंट लेवल विदाउट पार्टी भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, ताकि वो मेरिट पे और हर किस्म के बायस से आज़ाद होके चलें। अब हम वो सही तरह फोकस करते नहीं है और फिर इतनी डिलेस हो जाती हैं, बास प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या ऑब्वियसली वो सब काम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए, वो डिले हो जाता है फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे नहीं होंगे और जिन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स करके अपने यूनियन काउंसिल को या इवन अपने विलेज और टाउन को ठीक तरह से शमूलियत इख्तियार करके ऊपर नहीं आएंगे, तो ये मसला हल नहीं होगा। ये परसिस्टेंट साइकिल ऑफ वायलेंस थ्रू बिनाइन टेररिस्ट, बिनाइन मैं दोबारा हाईलाइट करूंगा, जो गुमराह या मजबूर कर दिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज कम है, उसमें मैं भी कसूरवार हूं, आप भी कसूरवार है, पूरा माशरा कसूरवार है कि क्यों एक सुबह पीछे रह गया। तो वो जब पीछे रह गया तो
उस पे फोकस परसिस्टेंट देना है उसको आगे लाने अच्छा के अच्छा लिए। सर ये भी फरमाइएगा, जैसा आपने भी सवाल उठाया कि क्यों एक सूबा पीछे रह गया, लेकिन इसी बात को मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ये भी बार बार कहा जाता है कि हालात बहुत बुरे हैं, हालात बहुत ऐसे हैं, हालात बहुत वैसे हैं। तो इसका काउंटर फिर किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अब ये सिचुएशन है कि हम डिनाइल में नहीं जा सकते, लेकिन हमें पॉजिटिविटी की तरफ भी मूव करना है। नहीं वो ठीक है, बट आप प्लीज एक मिनट दीजिएगा। हमने जी। पिछले दिनों ना वैसे एक वर्कशॉप में कैलकुलेट किया तो तकरीबन 17 अरब डॉलर बलूचिस्तान के डेवलपमेंटल फंड में तकरीबन 2000 कह लें 5-6 से मिले हैं। ये एक ह्यूज सम ऑफ मनी है, ठीक है। अब चक्कर ये है कि अब कुछ चीजों की हम उस तरह खुल के डिटेल में नहीं जाना चाहते, बट करप्शन और जो सरदारी सिस्टम है और वेस्टेड इंटरेस्ट है, इतना ह्यूज मनी उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए अभी भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली अपर पाकिस्तान में लोकेटेड है एक्सेप्ट फॉर कराची, ठीक है। कराची में इन्वेस्टमेंट्स के मुख्तलिफ स्पेल्स आते रहे हैं, कुछ उसके फायदे डेफिनेटली फायदे हुए हैं। बाकी बलूचिस्तान में आप खुद बताएं क्या स्टेट ऑफ द आर्ट चीज वहां पर मौजूद है? नहीं उस तरह से हम लोग डेवलप कर सके। वो पैसा भी जो इतना गया वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये सारे रीसेट की जरूरत है, बट फिर ये रीसेट चलते रहना चाहिए।